हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस जी पैट 2023। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों जितने भी हम करेंगे, और ये इसका एक फाइनल सेट है और हमने बाकी सेट डाले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी ढाका बांग्लादेश, सी पेरिस फ्रांस, डी काठमांडू नेपाल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसमें कुल सदस्य देश 8 है, और वो 8 देश कौन से हैं उन्हें हम ट्रिक से देखेंगे दोस्तों। तो हमारी ट्रिक क्या होगी दोस्तों? MBBS पेन। तो जिसे हम देखेंगे, एम से मालदीव, इसका सदस्य है भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से अपना प्यारा देश इंडिया, एन से नेपाल। ये सभी सार्क के सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी जकार्ता इंडोनेशिया, सी बेल्जियम ब्रुसेल्स, डी वाशिंगटन DC। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और स्वास्थ्य दिवस हम 7 अप्रैल को मनाते हैं, और इसमें कुल सदस्य देश है 193। 1 जनवरी 2021 को अमेरिका ने इसकी सदस्यता त्याग दी थी। वर्तमान में इसके प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 4 जुलाई 1944, बी 10 दिसंबर 1955, सी 8 मई 1951, डी 15 जून 1947। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई 1944 को विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ब्रुसेल्स बेल्जियम, बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, सी न्यूयॉर्क, डी मनीला फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, और इसमें कुल सदस्य देश 164 है। भारत WTO का सदस्य 1995 में बना था, और इसके वर्तमान में प्रमुख नागोजी ओंकाजा इवेला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आसियान का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। भारत इसका सदस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन DC, सी मनीला फिलीपींस, डी वियना ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है, और इसकी मुद्रा को SDR स्पेशल ड्राइंग राइट बोला जाता है, और इसका 190वां सदस्य देश अंडोरा है। वर्तमान में इसके प्रमुख क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नाटो का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है, और इसमें इसके 30 सदस्य हैं, और इसका 30वां देश मैसेडोनिया शामिल हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी मनीला फिलीपींस, सी जकार्ता इंडोनेशिया, डी वियना ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय स्थित है,
और ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मनीला फिलीपींस, बी पेरिस फ्रांस, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम, डी जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है मनीला फिलीपींस में एडीबी का मुख्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। एडीबी की स्थापना 1960 में की गई थी और इसमें वर्तमान देश 68 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ढाका बांग्लादेश, बी लियोन फ्रांस, सी जिनेवा स्विट्जरलैंड, डी जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना 1930 में की गई थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? ए 10 जुलाई 1951, बी 11 दिसंबर 1946, बी सी 5 दिसंबर 1950, डी 8 दिसंबर 1985। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई? ए 1958, बी 1919, सी 1922, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1958 में यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बेल्जियम ब्रुसेल्स, बी हैग नीदरलैंड, सी न्यूयॉर्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हैग नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1930, बी 1950, सी 1920, डी 1913। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1930 में राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना हुई थी और प्रथम बार 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 2006, बी 1990, सी 1988, डी 1940। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ। यह 5 देशों का एक समूह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए केन्या नैरोबी, बी अमेरिका, सी जेनेवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है केन्या नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 24 अक्टूबर 1945, बी 22 जनवरी 1995, सी 12 मार्च 1990, डी 1 जुलाई सन 2000 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1929, बी 1945, सी 1948, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसमें कुल सदस्य देश 195 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत राज्यों का एक संघ है, संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2,
सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक संघ है। और बाकी अनुच्छेद देखेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 का क्लोज ए प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और बाकी ये देखेंगे अनुच्छेद हम। अनुच्छेद 23 जबरन मजदूरी। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि किस संविधान में अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये होगा आर्टिकल 32। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता जो हाल ही में चर्चा में रही। अनुच्छेद 48 का क्लोज 1 पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति। और बाकी अनुच्छेद देखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 51 का क्लोज 1 मौलिक अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? ए दक्षिण अफ्रीका, बी जापान, सी रूस, डी भारत। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है दक्षिण अफ्रीका ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। और बाकी देखेंगे भारत ने किस किस की मेजबानी की, जो अन्य फैक्ट हैं। SCO की अध्यक्षता 2023 में अपने प्यारे देश भारत ने की। G20 2023 की अध्यक्षता भारत ने की। आसियान 2023 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की। और G7 की अध्यक्षता जापान ने की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए शूद्रक, बी रसखान, सी विष्णु शर्मा, डी वात्स्यायन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राष्ट्राध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ए वात्स्यायन, बी पाणिनि, सी अश्वघोष, डी शूद्रक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की चलेंगे दोस्तों। कुमार संभव, रघुवंशम तथा अभिज्ञान शकुंतल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कालिदास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयदेव, सी मैथिली शरण गुप्त, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जयदेव गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? ए भर्तृहरि, बी पाणिनि, सी शूद्रक, डी विशाखा दत्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी अश्वघोष, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी जयदेव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कादम्बरी के लेखक कौन है? ए कबीरदास, बी बाणभट्ट, सी अबुल फजल, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी बाबर, सी हुमायूं, डी गुलबदन बेगम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गुलबदन बेगम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ए VS नायपॉल, बी रसखान, सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डी विशाखा दत्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विशाखा दत्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रासतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? ए कल्हन, बी पाणिनि, सी विशाखा दत्त, डी भर्तृहरि। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कल्हन के द्वारा रासतरंगी पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी इंदिरा गांधी, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी अबुल फजल, सी गुलबदन बेगम, डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत भारती के लेखक कौन है? ए जयदेव, बी रसखान, सी मैथिली शरण गुप्त, डी विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 16 सितंबर, डी 18 सितंबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 10 दिसंबर, डी 16 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट दिवस की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ए 29 जून, बी 27 जून, सी 30 जून, डी 28 जून। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 जनवरी, बी 27 जनवरी, सी 30 जनवरी, डी 29 जनवरी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 10 जनवरी, डी 12 जनवरी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जब महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और फिर वापस 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे, तो उसी दिन से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 दिसंबर, बी 27 दिसंबर, सी 25 दिसंबर, डी 23 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 21 जनवरी, सी 22 जनवरी, डी 24 जनवरी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी 25 मार्च। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस याद करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और बाकी देखेंगे दोस्तों, जैसे कि विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी
सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मरुस्थल रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जो प्रथम बार 2015 में मनाया गया था। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और 7 अगस्त को ही विश्व हथकरघा दिवस मनाया जाता है और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायु सेवा अधिकारी कौन है? ए दीपिका मिश्रा, बी सीमा कुमारी, सी गीता राणा, डी शालिजा धामा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दीपिका रानी वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायु सेवा अधिकारी बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला शिवा चौहान है। लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला गीता राणा है और वायु सेना में स्थायी कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी शालिजा धामी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1926, बी 1952, सी 1913, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जी के द्वारा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 7 अगस्त 1907 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? ए बंगाल विभाजन, बी साइमन कमीशन, सी कांग्रेस की स्थापना, डी काकोरी कांड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन 7 अगस्त 1907 को हुआ था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 21वां संविधान संशोधन, बी प्रथम संविधान संशोधन, सी 42वां संविधान संशोधन, डी 44वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 21वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को 1967 में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? ए 1976, बी 1978, सी 1990, डी 1917। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? ए 1978, बी 1972, सी 1974, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1978 को 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 से हटा दिया गया था। अन्य संविधान संशोधन देखेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे देखने को, जैसे कि 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल से संबंधित है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। जैसे कि 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान की अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में संविधान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्यों से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर निकाय से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैसे कि 85वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था।
51वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में 15% मंत्री होंगे। और देखेंगे दोस्तों, जैसे कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली, मैंथाली भाषा जोड़ी गई। और बाकी संविधान संशोधन देखेंगे दोस्तों, 99वें संविधान संशोधन के द्वारा NGAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया गया। 100वां संविधान संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर पर हस्ताक्षर हुए। 101वां संविधान संशोधन द्वारा यह GST से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक आर्थिक आयोग बनाया गया है। 103वां संविधान संशोधन EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसे हम बोलते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया। और बाकी देखेंगे दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए 10% आरक्षण को बढ़ा दिया गया और 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के अंतर्गत कौन सी जाति OBC के अंतर्गत आती है, यह जिम्मेदारी राज्य की है। ये लास्ट है। 106वां संविधान संशोधन द्वारा हाल ही में नारी वंदन अधिनियम से संबंधित है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। यह 128वां बिल है। आपको ये सभी याद रखने, एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जेरूसलम किस देश की राजधानी है? A इजराइल, B चीन, C मस्कट, D जलोटी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है इजराइल की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ईरान की राजधानी क्या है? A तेहरान, B डकार, C इनमें से कोई नहीं, D मकाउन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है ईरान की राजधानी तेहरान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ओमान की राजधानी क्या है? A मस्कट, B जेरूसलम, C पटाका, D दमिश्क। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है मस्कट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सोमालिया की राजधानी क्या है? A मोगाडिशु, B दमिश्क, C साइप्रस, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है मोगाडिशु सोमालिया की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लीबिया की राजधानी क्या है? A त्रिपोली, B माले, C मनामा, D ताशकंद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है त्रिपोली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मकाऊ किस देश की मुद्रा है? A पटाका, B दिनार, C यूरो, D डॉलर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। फ्रांस देश की मुद्रा क्या है? A यूरो, B रुपता, C डॉलर, D इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसे आप ठीक कर लेना, ये रुपता नहीं है, ये रुपया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है यूरो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इटली देश की राजधानी क्या है? रोम, B बहामास, C बर्न, D बीजिंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है रोम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? A ओस्लो, B स्विट्जरलैंड, C रोम, D कनाडा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर A ओस्लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डबलिन किस देश की राजधानी है? A स्पेन, B आयरलैंड, C तुर्की, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है स्पेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। थाईलैंड की राजधानी क्या है? A बैंकॉक, B रियाद, C जॉर्डन, D तल्लीन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है बैंकॉक। बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जॉर्डन देश की राजधानी क्या है? A अम्मान, B नूर सुल्तान, C बेलग्रेड, D पेरिस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है अम्मान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सर्बिया देश की राजधानी क्या है? A बेलग्रेड,
बी बुडापेस्ट, सी मोजाम्बिक, डी लुसाका। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेलाग्रेड। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों।